नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसा लेने के आरोप में रायपुर पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया, जिसका नाम श्वेता देवांगन बताया जा रहा है। आरोपी एक कंसल्टेंसी ऑफिस चलाती है, जहां से प्राइवेट फर्म में लोगों को नौकरी लगाने का काम किया जाता है। वर्तमान में श्वेता देवांगन ने सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो जारी कर वन विभाग में नौकरी के नाम पर 3 लोगों से 1.5 लाख रुपए लिए थे। पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि आरोपिया का वन विभाग में किसी अधिकारी से संपर्क नहीं है, उससे और पूछताछ की जाएगी। इसमें सोशल मीडिया में एक वीडियो कल एक आया था, जिसमें एक लड़की के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी लगाने के नाम से ठगी किए जाने की बात सामने आई। तो उस वायरल वीडियो के ऊपर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने पतासाजी की और उस लड़की को गिरफ्तार किया। इनका नाम श्वेता देवांगन है और ये लगभग 1 साल से इसका ऑफिस रन कर रहा था और ऑफिस में मेनली जो काम है कंसल्टेंसी का था, जॉब लगाने का। प्राइवेट फर्म्स में कई सारे जॉब इसने पहले लगाए हैं, लेकिन हाल फिलहाल की भर्तियां देख करके भर्ती वाले भी कुछ लोग नौकरी के नाम से जब इसके पास आए तो इसमें उनसे भी बातचीत करी और जो पूछताछ में इसने बताया, अभी तक 3 लोगों के बारे में पता चला है, जिन 3 लोगों से फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी के नाम पे इसने 1.5 लाख करके 4.5 लाख रुपए टोटल लिए हैं। पूछताछ में किसी भी वन विभाग के अधिकारी से या किसी उच्च अधिकारी से इसका कॉन्टैक्ट होना नहीं मिला है और जैसी कुछ शिकायतें आती हैं नौकरी के नाम पे पैसे लेने की, जिसमें विक्टिम से पैसे ले लेते हैं और नौकरी लगती है तो पैसे रख लेते हैं, नौकरी नहीं लगती तो पैसे वापस कर देते हैं। तो उसी उद्देश्य के साथ इसने इन लोगों से पैसे लिए थे। तो कुल 3 लोगों का अभी तक पता चला। अभी हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है कुछ और लोग हो जिनसे इसने पैसे लिए और अभी तक पूछताछ में नहीं आया हो, तो इससे और पूछताछ की जाएगी। और इनके ऑफिस में कई सारे जो रजिस्टर वगैरह थे वो भी जब्त किए गए हैं। उसके आधार पे भी और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब नशाबंदी को लेकर वातावरण तैयार करने की कवायद तेज होती नजर आ रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देशित भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक समाज नशाबंदी को लेकर आगे नहीं आएगा, तब तक राज्य में शराबबंदी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब से ज़्यादा खतरनाक सूखा नशा होता है, इसीलिए सभी प्रकार के नशे को पूर्ण रूप से बंद करने पहले एक वातावरण तैयार करना होगा। कुल मिला के शराब भी तो नशा का हिस्सा है और उससे ज़्यादा खतरनाक सूखा नशा है। तो यदि सभी नशा के खिलाफ यदि अभियान छोड़े और एक वातावरण बने तो शराबबंदी भी हो सकता है और नशा मुक्ति भी हो सकता है। तो नशा मुक्ति के अंदर में शराब भी है, गांजा भी है, पता नहीं और सूखा नशा में क्या क्या और आते हैं वो भी है, गुड़ाखू है, तम्बाकू है, सिगरेट है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नए युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा और कहा कि प्रशिक्षण बेहद जरूरी है भ्रष्टाचार का। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब तस्करी, रेत चोरी, धान घोटाला और बांध के पानी को बेचने का तरीका, ये जो नए भ्रष्टाचार हैं, इनकी जानकारी और प्रशिक्षण कांग्रेस के नए कार्यकर्ताओं को मिलना जरूरी है। प्रशिक्षण बिल्कुल देना चाहिए और जो स्टार्टअप शुरू किए हैं उनके बारे में वृहद जानकारी देना चाहिए कि 2 नंबर में शराब कैसे बेची जाती है, रेती चोरी कैसे होती है, नशे का व्यापार कैसे होता है, धान की तस्करी कैसे होती है, कोयले में लेवी कैसे वसूल की जाती है, बांध के पानी को बहा के बेचा कैसे जाता है, उसकी चाबी को कौन रखता था। ये नए जो स्टार्टअप आए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलना आवश्यक है, जरूरी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में नशाखोरी के खिलाफ प्रदर्शन करना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं। पुलिस का कहना था कि बिना सूचना के प्रदर्शन किया जा रहा था।
पूरे मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इलाके के टीआई को लाइन अटैच कर दिया और आईजी स्तर पर जांच के आदेश दे दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी से सोशल मीडिया में लड़ना कठिन है, इसीलिए कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग को सशक्त प्रशिक्षण देना होगा, जिसकी तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के कारण झूठ को भी सच की तरह प्रसारित करती है, इसीलिए उनसे निपटने कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग को मजबूत किया जा रहा है। अब विधानसभा में जा रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया एक प्रमुख है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी के माध्यम से झूठ फैलाने का काम करती है, तो उसके लड़ने के लिए हमारे पास फौज होना चाहिए, तो वो तैयारी। और दूसरा जो सरकार की उपलब्धि है, यूपीए सरकार की उपलब्धि है, केंद्र सरकार के नाकामी है, बूथ मैनेजमेंट है, इन सारे विषयों पे प्रशिक्षण कार्यक्रम है और ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर बूथ का करेंगे। एक बार फिर विधानसभा के मानसून सत्र के समयावधि को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार इस बार का मानसून सत्र मात्र 4 दिनों का है, जिसे लेकर पूर्व संसदीय मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि सरकार के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास नैतिक ताकत ही नहीं है कि वो विधानसभा में विपक्ष का सामना कर सके। देखिए, विधानसभा का सत्र यदि 4 दिन का रखा गया है तो इसका मतलब है इस सरकार के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, अर्थात कोई बिजनेस नहीं है काम करने के। दृष्टिकोण विहीन सरकार है एक। दूसरा यह हो सकता है कि जनता का सामना करने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि बजट सत्र में जब भी हमला हुआ, इस सरकार के 4-5 बजट सत्र कभी भी पूरे दिन तक नहीं चले। 17 बीच में करना इस सरकार की प्रवृत्ति है। हो सकता है 4 दिन का 2 दिन में 17 हो जाए। भूपेश बघेल जी में नैतिक ताकत नहीं है विधानसभा का सामना करने की। छत्तीसगढ़ में आम जनमानस को राजस्व प्रकरण में हो रही दिक्कत के चलते जनहित में राज्य के पटवारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी। हड़ताल खत्म होने के बाद पटवारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने किसी आश्वासन के सवाल पर साफ कहा कि पटवारियों के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे हड़ताल समाप्त करने के बाद मुलाकात की थी। पहले हड़ताल खत्म की, उसके बाद मेरी मुलाकात हुई, दोनों अंतर है भाई। हाँ, मुलाकात हुई ना, इसमें क्या कमी? ठीक है, उसकी बात हमने सुन ली। जो हड़ताल किए थे, हड़ताल समाप्त हो, उसके बाद मिल ली। रायपुर नगर निगम द्वारा वीआईपी रोड का नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर किए जाने को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने कहा कि सिवाय नाम बदलने के कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और गांधी परिवार से ऊपर सोच ही नहीं सकते। पूर्व मंत्री ने कहा कि जनता जानती है कि किसने क्या किया है। ये ओछी मानसिकता और ओछी राजनीति है। आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है तो आप बने बुनाए संस्थानों का नाम बदल रहे हैं, आप योजनाओं का नाम बदल रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी का नाम बदल रहे हैं, आप सड़क का नाम बदल रहे हैं, आप नई राजधानी में नाम बदल रहे हैं। तो ये नाम में रखा क्या है? जनता जानती है कि निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो ये ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता है। इससे ज्यादा कांग्रेस के पास अकल भी नहीं, तो उनके पास और कौन आइडियल है? वो कांग्रेस के बारे में थोड़ी ना जानते हैं। एक परिवार से आगे कांग्रेस निकल ही नहीं सकती। एक परिवार से बाहर सोचेगी तो विकलांग हो जाएंगे वो मानसिक रूप से, राजनीतिक रूप से। उनका मैनिफेस्टो गांधी से शुरू होकर गांधी में खत्म। अब वो स्वागत की तैयारी कर रहे होंगे यूथ कांग्रेस और दूसरे फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो प्रियंका गांधी के बच्चों के ऊपर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार।
आप देख रहे थे AINS न्यूज 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।